Hello dear students, welcome to today's class. Today we will solve few numerical problem based on dimensional analysis. Okay. These numericals will be very much important and helpful for students those who are going to appear for various entrance exams. Okay. So now we will solve one by one. So the question is like this. Integration of a function in a dt and the result is like this. The question is we need to find the value of x. Okay, this x, a to the power x, we need to find the value of x. So how we will solve? Using dimension. See, here is integration. As we know, dimension as integration will have no effect on dimension. Okay, so here the dimension of left hand side must be equal to the dimension of right hand side, and also this is trigonometric function, and we all know that the trigonometric function is dimensionless. So if we take this function must be dimensionless. So t by a must be dimensionless because 1 is already dimensionless. So t by a must be dimensionless. To make this portion dimensionless, a must have dimension of time. अभी ऊपर तो t है, t divided by t करने से ये dimensionless होगा. That means a का dimension हो गया t, टाइम. ओके, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी. ये जो फंक्शन है रूट ओवर दिस 2at माइनस टी स्क्वायर. अभी सेम डायमेंशन से और एक डायमेंशन सेम डायमेंशन का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग. दैट मीन्स ये वाला ये जो पोर्शन है इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा. तो इधर राइट हैंड साइड में है टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 का डायमेंशन नहीं है, a मल्टीप्लाइड बाई t. तो यहां से a इज इक्वल टू t. यहां से भी a का डायमेंशन t निकलता है. सो इतना कॉन्फर्म है कि a का डायमेंशन t है. अभी ये वाला पोर्शन तो डायमेंशन लेस है. ओके, ये हो गया t, दैट मीन्स t टू द पावर x आ गया. तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर t टू द पावर जिसका पावर होगा वही हो जाएगा x का वैल्यू. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालना है. तो इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे. तो ऊपर है dt, dt मीन्स स्मॉल टाइम. तो यहाँ पे t विल बी द डायमेंशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर ये यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. अभी डायमेंशन से टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर विल बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ऊपर हो जाएगा टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर टी स्क्वायर बिकॉज इट इज डायमेंशन. सेम डायमेंशन से अगर कुछ सेम डायमेंशन सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वही डायमेंशन आता है. रूट ओवर टी स्क्वायर विल बी टी, दैट मीन्स टी डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू टी टू द पावर 0. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में t टू द पावर 0 आ गया. तो राइट हैंड साइड में ये हो गया t. तो a का हो जाएगा a टू द पावर x विल बी इक्वल टू t टू द पावर 0. a का डायमेंशन t है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा. देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 0. क्लियर? So move on to the next numerical problem. The question is given like that: y is equal to r sin omega t minus kx and we need to find the dimension of omega divided by k. तो सेम थिंग यहाँ पे दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस. तो अंदर का जो भी होगा ये पूरा डायमेंशनलेस होगा. दैट मीन्स यहाँ पे ओमेगा टी और के एक्स का डायमेंशन सेम होगा क्योंकि सेम डायमेंशन से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स ओमेगा टी ये पूरा इसका डायमेंशन मस्ट बी इक्वल्स टू के एक्स का डायमेंशन. अभी ओमेगा का डायमेंशन, अच्छा डायमेंशन ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय के बोला है. तो ओमेगा बाय के आ जाएगा
x बाई टी। इसका अभी x मीन्स व्हाट, x मतलब पोजीशन, पोजीशन मीन्स l और t मीन्स टाइम डिवाइडेड बाई t। तो यहां पे आ जाएगा LT -1। ओके, सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस। यहाँ पे हमने बोला है कि एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है उसका डायमेंशन निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ एम, एल, टी एंड ए इज एम्पियर यूनिट ऑफ करंट। तो ये चारों डायमेंशन के रेस्पेक्ट में हमें डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालना है। दैट मीन्स हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा जिसमें करंट भी आता है along with एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट और करंट दोनों आना पड़ेगा। उसी फॉर्मूला से हम लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं एक ऐसा फॉर्मूला लिखता हूं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वी ऑल नो कूलम्ब्स लॉ। तो यहां से अगर हम एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो यहां पे अगर हम डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखते हैं 1/4 पाई इज डायमेंशन इज कांस्टेंट। तो यहां पे फोर्स का नीचे आ जाएगा MLT -2, देन R स्क्वायर, R मीन्स पोजीशन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर L स्क्वायर आ जाएगा नीचे। ऊपर है Q। हमें पता है करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, सो Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। तो I मीन्स एम्पेयर, I का हो गया एम्पेयर और T का हो गया टाइम T। तो ऊपर आ जाएगा A मल्टीप्लाइड बाई T मल्टीप्लाइड बाई सेम थिंग A मल्टीप्लाइड बाई T। यहां से सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है कि M इनवर्स, देन L -3, देन T टू द पावर 4 एंड A स्क्वायर। ओके, ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच होता है? सो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, P इज प्रेशर, अल्फा बीटा कांस्टेंट एंड K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज टेम्परेचर। तो हमें बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पे बोला है। ठीक है, सो थीटा इज टेम्परेचर, Z means distance here, distance, and K is Boltzmann constant. Boltzmann constant. Okay. So again we have this e to the power form. अभी e to the power form जो भी कुछ रहेगा वो exactly dimensionless हो जाएगा. Okay. This e to the power will be totally dimensionless. तो अगर ये पूरा डायमेंशनलेस होता है तो यहाँ पे Z का डायमेंशन है, K का डायमेंशन है, थीटा का डायमेंशन है, तो अल्फा का डायमेंशन इजीली हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा Z डिवाइडेड बाय K थीटा। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाइड बाय Z बाय K थीटा। तो अभी Z बाय K थीटा का जो डायमेंशन है उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं वही डायमेंशन से, तो दिस विल बी डायमेंशनलेस। ओके, दैट मीन्स अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा ये जो इसका डायमेंशन है इसका उल्टा। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी K थीटा डिवाइडेड बाय Z। इसका जो डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन होगा। टू मेक दिस पार्ट टोटली डायमेंशनलेस, इसको अगर डायमेंशनलेस बनाना है तो इसे हम उल्टा करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज ML स्क्वायर T -2 केल्विन इनवर्स। ये हो गया K मल्टीप्लाइड बाय थीटा मींस केल्विन, K डिवाइडेड बाय Z हो जाएगा डिस्टेंस L,
तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा m l t माइनस टू, इतना ही आ जाएगा m l t माइनस टू, एंड इट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अभी देखिए, तो ये P मस्ट बी, P इज द प्रेशर, P इज प्रेशर यहाँ पे। तो ये अगर डायमेंशनलेस हो गया तो अल्फा बाय बीटा ये हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम डायमेंशन का होना होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर का है तो राइट हैंड साइड भी प्रेशर होगा। प्रेशर अगर ये पार्ट e टू द पावर पार्ट इज टोटली डायमेंशनलेस, तो प्रेशर का डायमेंशन कौन लेगा? अल्फा बाय बीटा। दैट मीन्स तो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, इसका यूनिट। तो प्रेशर का यूनिट क्या है? फोर्स पर इनटू एरिया। दैट मीन्स फोर्स ये आ जाएगा प्रेशर का यूनिट इज इक्वल्स टू अल्फा का है ये एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय बीटा। सो बीटा विल बी एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एम, यहाँ पे आ जाएगा एल टू द पावर माइनस वन टी माइनस टू। ओके, तो यहाँ पे t माइनस टू कैंसल आउट, यहाँ पे m कैंसल आउट, here will be l square. So बीटा का डायमेंशन will be l square, which is option A according to the question. So students, these are the few tricks or few process through which we can solve these types of numerical problem in dimensional analysis. So if you have any confusion regarding this topic, you can comment below. Thank you.